समय हो चुका है और किसान है जो कि अपना हुक्का पानी लेकर यहीं पर बैठे हुए हैं। सरकार मस्त है और किसान त्रस्त है। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान किस तरह से अपना आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन को 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। आइए बातचीत करते किसानों से और जानते हैं कि उनकी क्या है दिक्कतें। आप सर बताइए क्या किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है यहाँ पर? हमारी जो दिक्कत है, जो हमने जो कानून काला लगाया है सरकार ने, हमारे को उसका जरूरत ही नहीं है। हम जो चीज़ चाहते हैं वो तो दे नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे को जो स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट है वो दीजिए, हमारा जो जिनसों का भाव है उसके तहत में हमारे को भाव मिले। और जो सरकार है, सरकार क्या काम करती है? सरकार तो करती है 1-2 बंदे के दलाल बन के सरकार काम कर रहा है। और जो किसान है, किसान इतनी कड़वा ठंड में लेकिन हौसले बुलंद हैं। जो किसान इतने ठंड के बीच में बैठे हैं वो तो अपना एक नगर गांव बसाकर बैठे हैं, उसको कोई अखाई नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन फिर भी बात यह है, जो सरकार है, सरकार की जो नीति और नीति है दोनों माड़ा है, उसको छोड़ देना चाहिए। और जो किसान का असली दर्द है उसको पहचानना चाहिए, क्योंकि जो भारत देश है उसका जो ग्रोथ है, उसका सारा कुछ है वो तो दांव पर लगा दिया है सरकार ने। ये तो एक किसान है जो एकजुट होके आज भारत देश को बचाने का उपराला कर रहा है। सर 1.5 साल तक स्थगित करने की बात जारी थी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने मना क्यों किया? जो कर रहे हैं, एक जैसे पुलिस का मुलाजिम है उसको सस्पेंड कर देगा, सस्पेंड करने के बाद उसको आधी तनख्वाह तो फिर मिलता रहेगा। यदि साल भर लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, उसको बहाल कर देगा। बहाल करने के बाद में हम इतना बड़ा आंदोलन है जो इतना खर्चा कर दिया है, बाद में हम इतना बड़ा आंदोलन कैसे करेंगे? लेकिन हमारे को वो शर्त है जो मंजूर नहीं है सरकार की। सरकार तो एक हमारे साथ जैसे खेड़ा खेड़ते हैं वो कर रहा है। सरकार की नीति साफ नहीं है। सरकार हर तरह से डरा भी हुआ है किसान से, लेकिन सरकार जो अपने आका है उसको खुश करने के लिए किसान का बात है जो मान नहीं रहा। सर तो अब कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा तो जो धरना प्रदर्शन है, जितना देर सरकार नहीं मानेगी, जो काले कानून है उसको वापस नहीं लेगी, हम तो उतना देर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 2024 की जो इलेक्शन है उसी समय तक ले ये जो जन आंदोलन बना हुआ है, सभी लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। किसी को भी जो अपना पीछे घर का काम है उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सरकार ने जो माड़ियाँ नीतियाँ ले आंदी हैं उसको हमने रिफील कराना है। उतना देर तक ये आंदोलन चलेगा। हमारा सारे बहनों भाइयों का जो है ये तहैया किया है। अब तक मौतों का क्या आंकड़ा रहा है सर? मौतों तो रोज 2 या 3 होती है, लेकिन इतने तो जो हो रहा है 100 मौत हो गई है। 100 मौत के लिए प्रधानमंत्री को एक भी शब्द मुख से नहीं निकला है कि हम किसान भाइयों के लिए कोई दुख प्रकट कर लें। और यदि अबानी के घर में पोता होता है तो बम्बे भाग जाता है उसको बधाइयाँ देने के लिए। किसान का तो दर्द ही नहीं उसको है। सरकार से आगे की क्या अपील रखना चाहेंगे आप? सरकार को तो हमने जो बड़े लीडर बनाए हुए हैं, हमारी जो स्टेट की कमेटी है, 500 जथेबंदी है, उसके जो लीडर हैं उसने तो प्रस्ताव रख ही दिया है। उसने प्रस्ताव रख दिया है भी जो एक कानून है इसको रिफेल करो। हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं है हमारे को कानून का ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको 25 रुपए किलो आटा मिले। और सरकार की जो नीति है वो बोलती है कि 100-150 किलो में आटा मिले। हम क्यों 150 किलो में आटा लेने देंगे यदि हम 25 रुपए को आटा देने के लिए तैयार हैं? सर इस पूरे आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग कैसे हो रही है? फंडिंग तो हो रही है जिससे ऐसे खड़े हैं। देखो इसमें से क्या है, और फंडिंग की बात है। फंडिंग तो हम आज जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की जो शो है उसके ऊपर में फंडिंग इकट्ठा करके दिखा लिए। हमारी जो जेबे में है, चाहे 100 है 50 है, हम तो ऐसे खड़े 10,000 का फंडिंग कर देंगे। फंडिंग का हमरे को कोई औखा नहीं है, हमरे को देने वाला बाबा नानक है। तो ये थे हमारे किसान भाई जिन्होंने बताया हमको कि किस तरह से उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं और वो कितने दिनों से और कितने समय से यहाँ पर अभी तक बैठे हुए टस से मस नहीं होंगे।